नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छे जजमेंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 11 फरवरी 2026 को माननीय दिल्ली जीएसटी टेट के द्वारा बहुत बड़ा रिलीफ जो दिया गया है। ये जजमेंट है स्टेरलिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर उड़ीसा। 11 फरवरी 2026 को ये ऑर्डर पास हुआ। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है और जजमेंट सेक्शन 74 को उन्होंने कन्वर्ट किया है रिमांड के रूप में, सेक्शन 73 को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा GSTR 1 एंड GSTR 3B के मिसमैच को फोकस करते हुए उन्होंने बताया कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। जीएसटी टेट दिल्ली ने ये रिलीफ जो दिया है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे प्रत्येक असेसीज के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत काम में आने वाला है। इसमें ये जजमेंट वहाँ उस केस में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर व्यापारी की कोई इंटेंशन किसी भी प्रकार की टैक्स की चोरी की नहीं है। बाई मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक या किसी भी प्रकार से गलत रिपोर्टिंग जो GSTR 1 या 3B में हो गई है, किसी गलती से हुई हो तो भी वो उन्होंने जीएसटी टेट ने रिलीफ देते हुए उसको अलाउ किया है। चलिए डिस्कस करते हैं इस केस को पॉइंट टू पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि इस जजमेंट में 5-6 चीज़ों के ऊपर उन्होंने डील किया। पहला GSTR 1 GSTR 3B का मिसमैच है वो। दूसरा, क्रेडिट नोट्स जो है टाइम पर, अगर टाइमिंग पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं, सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 है। सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग को कन्वर्ट किया सेक्शन 73 में। पावर, जीएसटी टेट की पावर इन सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील तो कमिश्नर अपील है, उसके बाद जीएसटी टेट की सेकेंड अपील में क्या पावर है वो डिस्कस किया है। क्या ट्रिब्यूनल फैक्ट्स को एग्जामिन कर सकता है और क्या रिमांड कब जस्टिफाइड हो सकती है। ऐसे 6 पॉइंटों पे जजमेंट पूरा लिटिगेट है और डिटेल एनालिसिस है उसका। हम एक एक करके टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर मिसमैच के नोटिस आप किसी क्लाइंट के हैंडल कर रहे हैं, मिसमैच इन GSTR 1 GSTR 3B क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, तो निश्चित रूप से जजमेंट आपके लिए और सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मील का पत्थर है एक तरीके से आपके लिए। अपीलेंट जो है वो एक EPC कंपनी है जो GST में रजिस्टर्ड है। ये केस रिलेवेंट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 से। डिपार्टमेंट ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो ये है कि GSTR 1 में टैक्स की आउटपुट टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो टोटल डिक्लेरेशन है कि 31.36 करोड़। GSTR 3B में जो लाइबिलिटी है वो है 31.09 करोड़। टोटल जो डेफिसिट है वो 27 लाख रुपए का है और डिपार्टमेंट ने उसको शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के रूप में ट्रीट किया है और ओरिजिनल ऑर्डर पास किया सेक्शन 74 में फ्रॉड और सब्ट्रैक्शन बताते हुए। डिमांड रिस्क की टैक्स लगाया, इंटरेस्ट लगाया और पेनल्टी लगाई 100% ऑफ दैट पेनल्टी। टोटल डिमांड अप्रोक्सीमेट 60 लाख रुपीज। फर्स्ट अपील की गई, सीसी ने फर्स्ट अपील की और फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील को हुई। फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने बहुत बढ़िया तरीके से हेल्ड किया और बताया कि कोई फ्रॉड नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है और इंटेंशन टू एवॉइड टैक्स भी नहीं है। टैक्स की चोरी का कोई इंटेंशन एसएससी का नहीं है जो डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा होगा। सेक्शन 74 की पेनल्टी भी उन्होंने ड्रॉप की, कन्वर्ट कर दिया केस को सेक्शन 74 टू सेक्शन 73। टैक्स प्लस इंटरेस्ट उन्होंने कंफर्म किया और पेनल्टी को 100% से घटा के 10% कर दिया। स्टिल सीसी पे लाइबिलिटी जो 65 लाख की थी वो 42 लाख की हो गई। असेसी ने फाइल किया सेकेंड अपील बिफोर द GST टेट। जो डिफेंस का एरिया था फॉर द असेसी, तो वो उसका मेन जो डिफरेंस है वो था क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडवांस एडजस्टमेंट्स, प्री GST पीरियड के एडजस्टमेंट, सिस्टम कॉन्स्टेंट्स इन द अर्ली GST एरा, मैनुअल फाइलिंग ऑफ द एनवायरमेंट, टेक्निकल लिमिटेशंस इन amending GSTR 1. They submitted detailed reconciliation including GSTR customer-wise breakup, annexures, ledger entries, credit and debit notes, advance adjustment. They argue with that this is a reconciliation issue.
कोई इसमें रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ है और ना ही किसी प्रकार के टैक्स की चोरी करने की कोई इंटेंशन थी। ये प्योरली क्लेरिकल और टाइमिंग डिफरेंस का मैटर बनता है। इसमें सेक्शन 74 एप्लीकेबल नहीं होना था फ्रॉड के कारण, और इसको हमारे फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने मान भी लिया है। कोई बात। रेवेन्यू ने आर्गूमेंट दिया कि क्रेडिट नोट इशू जो किए वो सेक्शन 34(2) के टाइमलाइन के बियॉन्ड किए गए। ITC रिवर्सल भी जो रिसिपेंट ने बताया वो प्रूफ नहीं है। GSTR 990 रिकंसाइल नहीं है प्रॉपरली। न्यू आर्गूमेंट कैन नॉट बी रेज एट द सेकेंड अपील स्टेज, और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स इंस्टीट्यूट दिलीप कुमार का जजमेंट उन्होंने आर्गूमेंट में ले लिया। GST टैट की फाइंडिंग एक्ट और फैक्ट में उन्होंने कुछ लीगल इशू की चर्चा की। पहला लीगल इशू है, क्या GST टैट फैक्ट को सेकेंड अपील में एग्जामिन कर सकता है? जी हाँ। फैक्ट फाइंडिंग की आखिरी अथॉरिटी हमेशा ट्रिब्यूनल होता है किसी भी लॉ में, इनकम टैक्स हो, GST हो, बैठ के समय में। एक्चुअली फैक्ट को बताना और फैक्ट को फाइंड करना, एक्चुअल फैक्ट को फाइंड करने की जो अथॉरिटी दी है वो ट्रिब्यूनल के पास रिजर्व है। तो ये तो हम सभी प्रोफेशनल लोग जानते हैं। ट्रिब्यूनल ने बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जो रिलाई कर रहा है CPC के सेक्शन 100 में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ट्रिब्यूनल ने यहाँ बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा सेक्शन 112 ऑफ CGST एक्ट में GST टैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड लाइक हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 100 CPC। इसका अर्थ ये है GST टैट को हाईकोर्ट की तरह सेक्शन CPC के सेक्शन 100 की तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो फैक्ट फाइंडिंग और लॉ दोनों पे क्वेश्चन, दोनों को एग्जामाइन कर सकता है। It is the fact finding authority, मतलब ट्रिब्यूनल is the last fact finding authority. This is the very significant clarification of the Delhi GST टैट। This is the मील का पत्थर एट दैट टाइम जब हमारी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी की जब भी चर्चा होगी तो वो GST टैट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। चलिए, सेकेंड की इशू था सेक्शन 74 अगर एक बार फेल होता है तो क्या अपीलेट अथॉरिटी डायरेक्टली इम्पोज कर सकता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 73? जजमेंट यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। उन्होंने कहा, ट्रिब्यूनल ने कहा सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट इट सेज इफ अपीलेट अथॉरिटी कंक्लूड that section 74 is not sustainable, no fraud, no suppression is there, then proper officer shall redetermine the tax as if notice issued under section 73। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अपील थी उसकी फाइंडिंग खराब हो गई। इसका अर्थ हो गया कि रीडिटर्मिनेशन मस्ट बी डन बाय द प्रोफेसर ऑफिसर, नॉट बाय द अपीलेट अथॉरिटी। जी हाँ, दिस इज अगेन सेकेंड मील का पत्थर। अगर सेक्शन 74 जब आपका री इन्वोक नहीं हो सकता, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ही कह दिया कि सेक्शन 74 नहीं है, तो फिर केस डेफिनेटली प्रॉपर ऑफिसर को ट्रांसफर होना चाहिए था, रीडिटर्मिनेशन होना था टैक्स का, जो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। CBIC सर्कुलर 254/11/2025 का भी इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नो सेपरेट प्रोफेसर ऑफिसर असाइन अगर तो ओरिजिनल ऑफिसर मस्ट डू इट। इट मीन जिसने ओरिजिनल ऑर्डर सेक्शन 73 का किया है वही ऑफिसर अब दोबारा से टैक्स को रिडिटरमाइन करेगा। इसका अर्थ हुआ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट इटसेल्फ फाइनलाइज सेक्शन 73 लायबिलिटी। तो सेक्शन 73 की लायबिलिटी तो प्रॉपर ऑफिसर को ही करना है। वेरी गुड, सेकेंड मील का पत्थर है। चलिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट वेयर ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो observed that the first appellate authority accepted that no fraud, no suppression, no and credit and debit note recorded in the books, only defect not properly reflected in the periodical returns
ITC reversal proof not furnished. Tribunal held GST is new law. Early years and had system issues. Returns were partly manual. Human errors possible. Honest taxpayer should not be penalized without proper opportunity. This is very good line of the GST Delhi. Honest taxpayers should not be penalized without proper opportunity. This is the very good for the professionals also. कि अगर हमारा कोई टैक्सपेयर ऐसा है जो बहुत ऑनेस्टली टैक्स दे रहा है तो हमें उसका डिफेंस करना ही करना चाहिए। चलिए, तो जो फाइनल डिसीजन रहा जीएसटी टेट का वो ये रहा कि सेक्शन 74 नॉट एप्लीकेबल, कंफर्म। सेक्शन 73 कन्वर्जन बाय द अपीलेट अथॉरिटी इम्प्रॉपर, गलत किया उन्होंने। मैटर रिमांडेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। Assessees is allowed to file amendment application within 30 days. Document to be produced. Seek reconciliation opportunity and proper officer to reconsider section 73. Reasonable hearing to be granted. इस जजमेंट से हमारे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए प्रैक्टिशनर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। पहला जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपसे, सेक्शन GSTR 1 एंड GSTR 3B मिसमैच अलोन इज नॉट अ फ्रॉड। मतलब सिर्फ GST 1 और GST 3B का मिसमैच होना फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर टैक्स को चोरी करने का कोई इंटेंट या कोई मंशा नहीं है एसएससी की, तो सेक्शन 74 भी सर्वाइव नहीं करेगा। इस जजमेंट से दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आई, अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट एंड फाइनलाइज अंडर सेक्शन 73, मस्ट बी रिमांडेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। GST Act has wide power under section 112 of the CGST Act. This is to be power that fact and laws will be examined by the GST Act. Honest compliance plus documentary support matters. Credit notes timing under section 34/2 subsection 2 remains critical. Early GST era mistakes may get parametric view. प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स। इसका जो जजमेंट से जो निष्कर्ष है वो ये है कि हम लोगों को भी बहुत ही प्रैक्टिकल एक स्ट्रेटेजी बनाकर के ही टैक्स को लड़ना चाहिए। जैसे पहले आप डिटेल रिकन्सिलेशन तैयार करें, GST 1, 3B, 9, 9C का मैच चेक करें, कोई रेवेन्यू लॉस तो नहीं हो रहा है वो चेक कर लें, फ्रॉड का एब्सेंस होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसको इस्टेब्लिश कर लें, सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 का आर्गूमेंट अवश्य लें, और GST दिल्ली जजमेंट का साइटेशन भी अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी अवश्य लें। तो ये जजमेंट हम सबके लिए बहुत काम आने वाला है और अच्छा जजमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको अपने लिए यूज़ करें एवं मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।